हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो अक्सर इस तरीके की इमेज आपने ज़रूर देखी होगी। ये प्रकृति का एक बहुत ही शानदार उपहार है मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण प्रकृति को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उस परेशानी से पीछे जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये भी अब गुजर रही है। हम आपसे बात कर रहे हैं मणिपुर की लोकटक लेक को लेकर। लोकटक लेक मणिपुर में अवस्थित है। इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। अपनी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए फेमस है। रामसर साइट भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका स्पेशल फैक्ट है वो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसमें तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट, नागालैंड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के कारण ये संकट में हमको नजर आ रही है। मतलब इस पे थोड़ा सा संकट आ रहा है, और वो संकट क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। इन सब मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जर्नल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण, जैव विविधता वाले टॉपिक पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अपना जो आंसर राइटिंग है उसको इनरिच या इन्हांस कर सकते हैं कुछ बेहतरीन डेटा के साथ में। ये लेक है, और इस लेक की ये जो खासियत है, ये क्या है? ये तैरता हुआ घास क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए खबर को देख लेते हैं। ठीक है, स्टडी कहती है कि जो लैंड यूज़ है, मतलब जो हम लोग ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं, वो वाटर पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। मणिपुर की जो लेकटक लेक है, इस लेकटक लेक में ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और रामसर साइट के अंतर्गत भी ये आता है। अब इसके संरक्षण की नीड हमको यहाँ पर लगती है। क्या है वजह, इसको समझेंगे, और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर इन लेक्चर के नोट्स को लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जाइए। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। PDF के साथ में जो अपडेट है, ये अपडेट मिल जाएगी। तो PDF और अपडेट लेने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से आप अपनी स्टडी को और बूस्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखो अध्ययन का विवरण क्या है। नागालैंड विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस शोधकर्ता हैं एलिजा खेरापक्कम। जो एलिजा खेरापक्कम है, इनके द्वारा शोध की गई, और इस शोध में निकल कर आया कि जो पानी है, मतलब जो पानी इस झील में आके मिल रहा है, वो पानी ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण पॉल्यूटेड हो चुका है। उसके कारण ये लेक का जो वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है, वो भी प्रदूषित हो रहा है, और इसके कारण जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है इस झील की, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, प्रकाशित जर्नल की अगर आपसे कोई बात करेगा कि जो प्रकाशित जर्नल है इसमें क्या क्या आता है, तो आप यहाँ बता देंगे कि इंटरनेशनल जर्नल फॉर एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन सहयोग है। IIT दिल्ली और मणिपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसमें सहयोग किया है। तो ये रिपोर्ट बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमारा ध्यान खींचती है कि हम किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। इसके कारण क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हमको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिल रहा है, पर ऐसी जो प्राकृतिक सुंदरताएं हैं इनको हमको बचाए रखना पड़ेगा। इसके समाधान पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इसके समाधान हो सकते हैं। लोकटक झील के बारे में बात करते हैं। ये मणिपुर में अवस्थित है। इम्फॉल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। राष्ट्रीय उद्यान, इसमें आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और इस नेशनल पार्क को आप लोग केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केवुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको नेशनल पार्क किस सन में बनाया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जो चर्चा में है मणिपुर लेक, ये कहाँ पर है? आप बता देंगे ये इम्फॉल से 40 किलोमीटर दूर है। इसमें केवुल लामजाओ नामक एक नेशनल पार्क है, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दुनिया का एकमात्र है। विशेषता क्या है? दुर्लभ प्रजाति सांगाई का प्राकृतिक आवास है ना। ब्राउ एंड्री जो डियर होता है, सांगाई आप जिसको कहते हैं, इस सांगाई का प्राकृतिक आवास है। तो कोई पूछ सकता है कि लोकटक लेक में
कौन से जो स्पेसिफिक इसका फीचर है हमको बता दीजिए। सांगाई का प्राकृतिक निवास है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? रामसर साइट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जलाशय है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, उन आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल है जिनका पारिस्थितिक संतुलन खतरे में होता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी ये रिकॉर्डेड है। रामसर साइट के तौर पर भी शामिल है। रामसर साइट आप सबको पता है कि 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक समिट हुई। उसमें जो भी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, मरुभूमि हैं, उनके संरक्षण के लिए हमने एक कन्वेंशन किया और इनको प्रोटेक्ट करने की दिशा में कदम यहाँ पर उठाए गए। तो रामसर लेक लोकटक लेक एक रामसर साइट भी है। तो इस पे खतरा हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते क्योंकि ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। तो जो लॉस हो रहा है उस लॉस के हमको सॉल्यूशन या समाधान निकालने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें हैं रामसर साइट को लेकर, आप इनको देख लीजिएगा, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अध्ययन में शामिल क्या है कि लोकटक लेक में झील में पानी लाने वाली 9 मुख्य नदियां हैं। इसमें खूगा, वेस्टर्न, नंबुल, इम्फाल, कोम्बा, इरिल, थोबल, हीरोक और सेकमई। तो 9 रिवर हैं और ये 9 रिवर इस लेक में पानी लेके आती हैं। अब चिंता की बात क्या है, आप इस चिंता की बात को समझिए। भूमि उपयोग में जो परिवर्तन हुआ है, कृषि, बसावट और झूम खेती के कारण जो झील है, इस झील की जो गुणवत्ता है, इस गुणवत्ता में घट रही है। मतलब जो लेक है, इस लेक की जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी अब डिक्रीज कर रही है। और क्वालिटी डिक्रीज करने के पीछे कारण क्या है? कारण है कृषि, बसावट और झूम खेती। कृषि भूमि का हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सबका यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें पानी के थ्रू, जल के थ्रू नदियों में मिल जाता है, नदियाँ लेक में जाके मिलती हैं। तो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, मतलब वहाँ की जो क्वालिटी, उस क्वालिटी को ख़राब करते ही करते हैं। झूम खेती के कारण भी हम बहुत सारे जंगलों को जलाते जा रहे हैं। झूम खेती, जिसको आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जनजातियों के द्वारा ये की जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाके खेती करना शुरू कर देते हैं, उससे भी नुकसान हो रहा है। इस झील को ध्यान रखिएगा। नंबुल नदी सबसे अधिक प्रदूषित पाई गई है। इसमें मिलने वाली जो नदी है नंबुल नदी, तो इस नदी को याद रखना कि वह कौन सी रिवर है जो सबसे ज़्यादा, या जो आपकी मोस्ट पॉल्यूटेड है ना, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है या मोस्ट पॉल्यूटेड है। नंबुल नदी सबसे अधिक प्रदूषित पाई गई है। इसमें ऑक्सीजन का स्तर कम, जैविक प्रदूषण, ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन अधिक है। इससे उप कैचमेंट क्षेत्र में 47% कृषि भूमि और 11% बस्ती क्षेत्र है। जो नंबुल नदी है जो मिलती है लोकटक लेक में, ये प्रदूषण की मेन वजह है, क्योंकि ये जहाँ से फ्लो होके आती है, इसके कैचमेंट एरिया में कृषि भूमि और बस्ती जो है, बस्ती की एरिया ज़्यादा है। इसके कारण इस नदी में प्रदूषण ज़्यादा है और ये प्रदूषित जो जल जब झील में आके मिलता है तो लेक में प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो वो कौन सी नदी आप लोग बता देंगे? नंबुल। नंबुल के बाद खूगा नदी में भी खराब गुणवत्ता, भले ही वन क्षेत्र अधिक है, कारण 42% झूम खेती। दूसरे नंबर पर जो नदी आती है, आप उसको खूगा रिवर के नाम से जानते हैं। इस रिवर के कारण भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसके 42% हिस्सों में झूम खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, उससे गुणवत्ता खराब हो रही है। इरिल और थोबल नदियां, ये 2 नदियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिनके आसपास घने जंगल हैं, उनमें पानी की गुणवत्ता बेहतर है। पाई गई वन जल क्षेत्र की गुणवत्ता को संरक्षित करने में सहायक है। तो इरिल और थोबल जो नदियां हैं, इनमें क्वालिटी वाटर है, ऑक्सीजन लेवल पानी में ज़्यादा है, और ये 2 नदियों का पानी जो लेक है, इस लेक की डाइवर्सिटी या गुणवत्ता को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सी नदी नुकसान पहुंचा रही हैं, हमें इनके समाधान खोजने पड़ेंगे। जो नदी स्वच्छ पानी पहुंचा रही हैं, उनका हमको और संरक्षण करना चाहिए, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा ना हो पाए, ये और प्रदूषित ना हो पाए, क्योंकि अगर ये और प्रदूषित हुई तो भविष्य में और खतरा हमको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, लोकटक झील का पारिस्थितिक महत्व को समझते हैं। 132 पौधे और 428 पशु प्रजातियों का घर है। जल विद्युत, मत्स्य पालन, परिवहन, पर्यटन जैसी गतिविधियों से स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। लेकिन अब झील में मछलियों की संख्या घट रही है, प्रदूषण और थलचट बढ़ रही है, पारिस्थितिक तंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। इतने बड़ा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, हम इसको यूं ही तबाह नहीं होने दे सकते। हमको कोशिश करनी चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए जनजातियों के बीच में कि झूम खेती को थोड़ा सा कम करें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कम करें,
और जिन नदियों के थ्रू गंदगी आ रही है या प्रदूषित वाटर आ रहा है वहाँ हमको जो होता है ना कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमको लगाने चाहिए, या पानी को मिलने से पहले बीच में ही हम उसको प्योरीफाई कर सकें। ये कुछ उपाय हमको करने पड़ेंगे। इसके साथ में जो मछलियों की संख्या कम हो रही है तो हमको मछलियों की संख्या बढ़ाने पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको इस तरीके से लूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पारिस्थितिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। एक सवाल है कि लोकटक झील की मुख्य विशेषता क्या है, इनका आपको आंसर देना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि लोकटक लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे प्राकृतिक स्थल अगर डिक्लाइन करेंगे, अगर ये खराब होंगे तो भविष्य में हमको संकट देखने को मिल सकता है। तो सरकारें, व्यवस्थाएं, इन सबसे ज़्यादा हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग, मतलब एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी बिल्डिंग हम लोग करें कि प्रकृति के संरक्षण की तरफ ध्यान दें। थोड़ा सा नदियों को कम प्रदूषित करें, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का हम जो यूज़ कर रहे हैं उस यूज़ को कम करें। कोशिश करें कि नदियों से दूर थोड़े से रहने की, नदियों के जितने ज़्यादा पास में जाएंगे नदियाँ उतनी ही प्रदूषित होंगी, और पानी को स्वच्छ करने पर हमको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो सरकार, कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स मिलकर इस जो संकट है, इस संकट से निपट सकते हैं, और जो हमारी लोकटक लेक है, इस लोकटक लेक को हम बचा सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और मणिपुर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, राइट। ये प्रीलिम्स के लिए एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि अध्ययन के अनुसार लोकटक झील की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी पाई गई है। आपको बताना है इनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है। और एक मुख्य परीक्षा का सवाल है कि प्राकृतिक जो लोकटक झील को पूर्वोत्तर भारत की जीवंत झील कहा जाता है, किंतु वर्तमान में गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। इस कथन के संदर्भ में झील के पारिस्थितिक महत्व और उसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर आपको लिखना है। तो ये एक आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए सवाल है। ये लेक्चर आपको कैसे लगते हैं, आपके फीडबैक हमको जरूर दें, जिससे हम इनको और बेहतर कर सकें। ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है 2027 को टारगेट करते हुए। आप इसमें एनरोल होने के लिए GRS लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं। इससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है इन कोर्सेज में। और इन लेक्चर के PDF के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। किसी और टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बताएं, हम वो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।